तो क्या दोस्तों आपको अभी तक Vivo Y56 5G फ़ोन में Origin OS 6 अपडेट देखने को नहीं मिला है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा जिससे आपको Origin OS बीटा प्रोग्राम नया अपडेट तुरंत देखने को मिल जाए। एंड उससे पहले मैं आपको बताऊंगा Origin के टॉप के फीचर्स जो सिर्फ हमें Origin में ही देखने को मिलते हैं, ना कि FunTouch OS में। ठीक है, मैं आपकी मेमोरी के लिए बता दूं तो FunTouch और Origin में ज़्यादातर जो फीचर हैं वो सिमिलर यानी कि सेम ही हैं, लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो सिर्फ Origin में ही देखने को मिलते हैं और आईफोन की तरह हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देख लीजिए, बिल्कुल आईफोन की तरह हो रखा है। अब जिन लोगों को अपडेट नहीं मिला है तो उनका कंट्रोल पैनल इस तरह का हो जाएगा, और जिनको अपडेट मिल गया है वो इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं, उनके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सेंटर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पहला मर्ज, दूसरा सेपरेट। अगर आप मर्ज पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये कंट्रोल सेंटर हो जाता है, और अगर आप सेपरेट पे क्लिक करते हो तो ये एक ही बार में ओपन होकर आता है आईफोन की तरह। यहाँ पर आप म्यूजिक, ब्राइटनेस, वॉल्यूम, मोबाइल डाटा, डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह सब आईफोन की तरह बनकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्लिट दिख रही होगी जो कि iOS यानी कि आईफोन 26 अपडेट में लिक्विड स्लिट नाम से ज्यादा पॉपुलर है। तो इसे कैसे लगाते हैं? इसे लगाने के लिए कुछ नहीं, सिंपली स्क्रीन को दबाए रखेंगे, कॉर्नर में यहाँ पर देखिए लिखकर आ रहा है सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा द डॉक नाम से, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। अभी कुछ लोगों को अपडेट मिल गया है तो वह इनका ऑन नहीं हो रहा है, तो ये कैसे ऑन होगा? इसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है अनेबल व्हेन यूजिंग नेविगेशन की, यानी कि अगर आप यहाँ पर 3 बटन इस्तेमाल करते हो नीचे की ओर तो ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं होगा। अगर आप साइड वाले बटन मेरी तरह इस्तेमाल करते हैं तभी ये वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगली फीचर की ओर। अगला फीचर है यहाँ पर देखिए इस साइड में जो एप्स आ रही हैं उसका ट्रांजैक्शन यानी कि स्लाइडिंग इफेक्ट देखिए किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस स्लाइडिंग इफेक्ट को लगाने के लिए स्क्रीन को दबाए रखेंगे, दोबारा से सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइडिंग इफेक्ट नाम से, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर कितने तरह के आपको स्लाइडिंग इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ये क्यूब है, ये क्यूब आउटडोर है, ये फ्लिप है। पेज यानी कि पन्ने हम पलटते हैं किताब के, उस तरह का ट्रांजैक्शन कितना अच्छा लगता है ये वाला। इसे लगाकर बैक कर लेंगे और अब देखिए कितना अच्छा ये ट्रांजैक्शन आता है। स्लाइडिंग इफेक्ट इसका नाम है और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा लगता है। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा इस साइड में कर रहा हूँ तो एप्स आ रही हैं, अगर इस साइड में करता हूँ तो यहाँ पर गूगल ओपन होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ लोग इसे ऑन करना चाहते हैं, कुछ लोग इसे ऑफ करना चाहते हैं। मैं दोनों चीज बताऊंगा। स्क्रीन को दबाए रखेंगे, सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अगर आपको ऑन करना है तो इस वाले फीचर को ऑन रहने दीजिए, ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, और अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। और अब हम बैक करते हैं। अब देखिए स्लाइडिंग इफेक्ट काम नहीं करेगा, यानी कि साइड से गूगल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली फीचर की ओर। आपने देखा होगा आईफोन में जो अपडेट आया है उसमें पहाड़ के पीछे या किसी वॉलपेपर के पीछे यहाँ पर टाइम दिखता है जो कि आधा अधूरा, एंड लॉक स्क्रीन पर नेम भी लिख कर आता है। एक तो टाइम आधा दिख रहा है लिक्विड वाला, और दूसरा उसका लॉक स्क्रीन पर नाम भी लिख कर आता है। तो ये कैसे लगाते हैं? इसे लगाने के लिए सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग, इसके ऊपर भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह का टाइम जोन दिख रहा है, इसके नीचे लिखा हुआ है एडिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड अब आ जाएंगे हम अंदर की ओर। अगर आपका टाइम जोन मेरी तरह बिल्कुल सामने दिखता है, आप इसे पीछे करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये एक वॉलपेपर ले लेंगे जिसके पीछे टाइम छिप सके। तो यहाँ पर नीचे सिलेक्ट वॉलपेपर लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं इस वाले वॉलपेपर को लूंगा, कंटिन्यू सिलेक्टिंग पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। अगर आपका टाइम जोन पहाड़ के आगे दिख रहा है तो हो सकता है आपका ये वाला ऑप्शन ऑन हो। अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो देखिए अब ये पीछे जा चुका है, और ऑन करते हैं तो वापस पहाड़ के आगे टाइम आ चुका है।
और दोबारा करते हैं तो पीछे चला जाएगा। ठीक है, अभी इसे आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वाली स्लिट को पकड़िए, ऊपर की ओर अगर आप करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, नीचे की ओर करते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, बीच में करते हैं तो फिर से पहाड़ के पीछे चला जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखिए लिखा है ऐड विजिट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर टेम्परेचर, अलार्म, डिवाइस यानी कि बैटरी परसेंटेज, सूरज उगाता है या छुपता है, यूवी, PM to AM, डिवाइस की बैटरी, टेम्परेचर वगैरह लगा सकते हैं जो कि लॉक स्क्रीन पर वर्क करेगा। अब आप चाहते हैं लॉक स्क्रीन पर नाम दिखाना तो यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप पहले देखिए यहाँ पर आप टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मतलब दिखने के तरीके को, ये लंबे में हो गया, ये थोड़ा पॉपअप टाइप का हो गया और यहाँ पर सिंपल वाला हो गया। फॉन्ट पर क्लिक करके आप इसकी फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, कलर पे क्लिक करके आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आगे की ओर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा क्विक इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर नाम से, इसके ऊपर भी क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है मोबाइल नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है तो नाम लिख लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर अपने किसी रिलेटिव का, जान पहचान का मोबाइल नंबर लिख लें, जिससे आपका फ़ोन गिरता है, किसी सही आदमी को फ़ोन मिलता है तो वह नंबर लॉक स्क्रीन से लेकर आपका फ़ोन वापस कर दे। ठीक है, एंड ओके पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अभी आप जो टाइम जोन है इस तरह से दिखाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अगर आपका क्लासिक पे क्लिक है तो ये नहीं दिखेगा, इसलिए पहले कस्टम पर क्लिक कर लें। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन के आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि टॉर्च एंड कॉल लॉन्ग पर क्लिक करके। अगर मैं टॉर्च पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर फ्लैश लाइट की जगह पर ऑडियो यानी कि रिकॉर्ड ऑडियो भी लगा सकता हूँ और कॉल लॉन्ग पे क्लिक करके यहाँ पर कैमरा लगा सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कॉर्नर में एक राइट वाला ऑप्शन दिख रहा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसे कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद हम आ जाएंगे थोड़ा सा बाहर की, और बाहर की ओर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम स्टाइल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर छोटा सा एक अच्छा सा ऑप्शन मिलेगा स्क्वायर एंड राउंड नाम का। अभी इसका क्या काम है, आप यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेटर के आइकन्स हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल सेंटर देख लीजिए किस तरह से है। ठीक है, इसके जो ये आइकन के कॉर्नर है वो थोड़े से राउंड हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल आगे की ओर कर देता हूँ तो अब आप देखिए ये कंट्रोल सेंटर के आइकन बिल्कुल गोल हो चुके हैं। ठीक है, और मैं इसे बिल्कुल पीछे कर देता हूँ तो सबसे पहले नजर डालिए, अब यहाँ पर कैलकुलेटर के ये वाले आइकन भी चेंज हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए ये भी चौकोर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसे अगर आगे की ओर करते हैं तो ये गोल हो जाते हैं बिल्कुल कुछ इस तरह से, और पीछे की ओर करते हैं तो ये स्क्वायर टाइप में हो जाते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम आ जाएंगे बाहर की ओर, और अब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल जो हम ऐप्स को स्विप करते हैं, जैसे कि मैं किसी एक ऐप को या ChatGPT ओपन किया और अब इसे ये जो स्विप करते हैं इस वाले ट्रांजेक्शन को चेंज करके दिखाऊंगा, जो कि आईफोन में स्टेयर नाम से अपडेट आया है, यानी कि हमारे किताब के पन्ने ये सीढ़ियों की तरह, ये जो यहाँ से बैकग्राउंड से ऐप आती हैं वो उनका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सिंपली फन टच ओएस वाला स्लाइडिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो फन टच उसमें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो नया वाला स्लाइडिंग इफेक्ट आया है हम वो लगाएंगे, यानी कि स्टेयर वाला, जो बिल्कुल सीढ़ियों की किताब के पन्ने की तरह ये ऐप स्विप होती हैं। ठीक है, तो उसे लगाने के लिए आपको स्क्रीन को दबाए रखना है, कॉर्नर में सेटिंग लिख कर क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिसेंट बैकग्राउंड एप्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर टाइल पर क्लिक है तो यहाँ पर स्टेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम बिल्कुल बैक लेंगे और अब देखिए ये स्लाइडिंग इफेक्ट कितना अच्छा लग रहा है। जिस तरह से किताब के पन्ने जाते हैं, देखिए किताब के पन्ने इस तरह से बंद होते हैं। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, और इस तरह से खुलते हैं, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको फीचर्स बता दिए जो सिर्फ आपको ओरिजिन में ही देखने को मिलते हैं, और बाकी ज्यादातर फीचर सिमिलर हैं फन टच ओएस की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपडेट की। तो देखो अपडेट का ऐसा है, जब भी कोई कंपनी अपना फोन बनाती है या लॉन्च करती है तो उसके अपडेट उसके हिसाब से सेट कर दिए जाते हैं कि कौन से फोन में कब अपडेट जाएगा। ठीक है, अपडेट ऐसे नहीं आता कि मान लो वीवो के 22/19 में आ गया तो बाकी सब फोन में आ जाएगा। तो कोई भी फोन बनता है तो उसी के हिसाब से अपडेट उसके सेट कर दिए जाते हैं। तब तक आप क्या करेंगे,
चेक करिए कि हो सकता है रिस्टार्ट करने से आपके फ़ोन में अपडेट आ जाए, या फ़ोन को रिबूट करने से अपडेट आ जाए, या फ्लाइट मोड लगाने से अपडेट आ जाए। क्या होता है कभी कभार नोटिफिकेशन रुक जाता है, ठीक है। तो सिस्टम अपडेट नाम से एक ऑप्शन है, उसके अंदर जाकर सेटिंग में चेक करते रहिए कि कहीं अपडेट आ तो नहीं गया है, ठीक है। तब तक वेट कीजिए, कभी भी आपके फ़ोन में अपडेट आ सकता है, ठीक है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।